सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। वो टॉपिक्स क्या क्या थे एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। हमने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। वर्चुअल इमेज, एंड रियल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इसमें हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दो टाइप के मिरर की बात की थी। आज हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ बातें देखेंगे, जैसे रूल्स क्या हैं इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए, उन रूल्स की बात करेंगे। कास्ट कर देता हूं। पहले रूल्स लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस formed by concave mirror। क्या रूल्स हो सकते हैं। देखिए, सी दिस इज द कॉनकेव मिरर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये फ्रॉम हियर टू हियर ये अपर्चर है। जैसे कल हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजी डिसाइड कर ली थी, डिस्कस कर लिया था कि अपर्चर, पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा, तो इधर आधी दूरी पे फोकस होगा। ठीक है, इधर अगर इंफिनिटी है ऐसे। एक बात ध्यान देना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज आर रिक्वायर्ड। अगर इमेज बननी है तो इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, कम से कम 2 रेज, ताकि इमेज फॉर्म हो सके रिफ्लेक्टेड रेज। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि 2 ही रेज को लेते हैं क्या किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ से सिर्फ 2 ही रेज निकल रही है। 2 से ज्यादा रेज निकल रही है, मल्टीपल रेज निकल रही है, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो हम उस ईज के लिए, उसे आसान बनाए रखने के लिए 2 ही रेज लेते हैं। मल्टीपल रेज लेंगे तो वही आपको एक्सरसाइज बार बार करनी पड़ेगी उतनी रेज के लिए। अब देखिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से एक इमेज आ रही है, एक रे आ रही है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होके कॉनकेव मिरर से कहां से पास करेगी, फोकस से। जो ये पॉइंट है ये फोकस। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो रूल नंबर 1 ये है आपका, नोट डाउन कर लेंगे कि a ray parallel to the principal axis will pass through the focus। एक बात ये। दूसरा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ। इसको कॉपी करने के बाद सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है। अगर रे आपकी पास कर रही है फोकस से,
कहां से? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे फोकस से पास करेगी ये आपकी क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रूल नंबर 2 है, इसे भी बना लेंगे, पॉज करके बनाते चलिए। ठीक है। अब एक आपको पता है पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कहां से पास कर रही है? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ये रे जैसे आई, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दिस रे विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ये रे जैसी आई वैसे वापस चली जाएगी। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी। ठीक। अब रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4। क्योंकि अभी आपने रे को हमने क्या किया, पैरेलल निकाल दिया तो फोकस से पास कर गई, फोकस से निकाला तो पैरेलल हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस को कवर कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कर लिया, पोल बचा। तो अगर अगर ये आपके कॉनकेव मिरर में ये पोल है, कोई रे पोल पे टकराती है तो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस हो जाएगी। यानी जो इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल आई इक्वल्स टू होगा एंगल आर, और ये ऐसे रिफ्लेक्शन। तो ये 4 जो लॉज हैं ये आपको ध्यान रखने, इसी के बेसिस पे हम आगे इमेज का फॉर्मेशन करने वाले। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इमेज का फॉर्मेशन। मैं इसमें भी लगा देता हूं। एक बात, वो वर्चुअल दुनिया अलग है, हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं पहले बोर्ड पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा सकता है और उसके हिसाब से फिर इमेजेस कहाँ बनेंगे, इस बात पे बात करेंगे। देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फिर फोकस है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर आपका इन्फिनिटी। अब पोल पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या तो पोल और फोकस के बीच में हो सकता है, यहाँ पे कहीं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है पहली, कि आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं पोल और फोकस के बीच में। दूसरा, इससे आगे जाएंगे तो ये पूरा इलाका कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं रखोगे तो पोल और फोकस के बीच में कहलाएगा। इसके बाद अगर दूसरी कंडीशन पॉसिबिलिटी बनती है तो वो बनती है फोकस पे, कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, फोकस पे। वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। थर्ड पॉसिबिलिटी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहां कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। ऐसे ही फिर चौथी क्या बन सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पांचवी क्या बन सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं भी हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। सिक्स्थ पॉसिबिलिटी क्या है, एट इन्फिनिटी। ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं जब आपका ऑब्जेक्ट, जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो पहला पोल और फोकस के बीच में, दूसरा फोकस पे, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फिर इन्फिनिटी पे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा
और उसके हिसाब से इमेजेस कहाँ बनेंगी। देखो, जब हम, एक बात यहां बता देता हूं, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के पास रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां होगा इन्फिनिटी पे 6 नंबर पे, तब आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी और वो फोकस पे बनेगी। तो इन्फिनिटी का रिलेशन आपका फोकस से, द इन्फिनिटी किससे जुड़ा हुआ, फोकस से। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की बजाय फोकस पे होता, तो जैसे जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो इमेज है फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट है फोकस पे तो इमेज है इन्फिनिटी पे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए। इन्फिनिटी पे है तो बहुत छोटा बनेगा फोकस पे, और फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा बनेगा इन्फिनिटी पे, उल्टा होता है। एक बात और, जैसे जैसे इन्फिनिटी से हम आगे बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, इस तरफ रखते हैं, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता जाता है। एक पॉइंट आता है, जैसे जब इन्फिनिटी पे रखा है तो बहुत छोटा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो थोड़ा बड़ा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पोजीशन है जब आप देखोगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को इधर मूव करते जाते हो मिरर की तरफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पोजीशन है जब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनता है। यानी इससे पहले छोटा बन रहा था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। यानी जैसे जैसे इन्फिनिटी से हम मिरर की तरफ जाएंगे, इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आते ही इमेज का साइज उतना हो जाएगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे ही पार करेंगे, आफ्टर पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ इमेज विल बी इनलार्ज इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा होगा इमेज का साइज। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखो, अब हम बनाते हैं पहला इन्फिनिटी और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका इन्फिनिटी पे, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, होल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो यहां से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से दो रेज आएंगी। कैसे आएंगी, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इन्फिनिटी पे, ऐसे इन्फिनिटी पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस को ऐसे कर देना थोड़ा सा, ठीक है। एक रे आई ऐसे, एक रे आई ऐसे पैरेलल, दोनों रे रिफ्लेक्ट होके कहां पे काट रही है, फोकस पे। कहां काट रही है, फोकस पे। ये आपका इंसिडेंस एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ आप इमेज का साइज देखोगे, इमेज बहुत छोटा बन रहा है पॉइंट साइज का, ठीक है, पॉइंट साइज का फिगर बना लेंगे। तो ये जो कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और उस कंडीशन में आपका इमेज कैसा बनेगा,
बहुत छोटा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, आपके फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो एक बात, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं क्या ये फील हो रही हैं, ऐसे कि पीछे जाके कहीं मिल रही हैं, ऐसे फील हो रही हैं रिफ्लेक्टेड रेज, या सच में रिफ्लेक्ट होके मिल रही है? आंसर है दे आर रियली इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सच में मिल रही है। तो इमेज जो होगा वो रियल होगा। कैसा होगा, सेकंड, इन्वर्टेड होगा और बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। तो इमेज का लोकेशन क्या हो गया, फोकस, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है एंड पॉइंट साइज इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या लिख लेंगे, रियल इमेज, सेकंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, थर्ड लिख लेंगे पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, पॉइंट साइज बना लिया, इसको हटा दूं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका इधर का इंफिनिटी, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा, कहाँ रखा हो, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसका भी मैं इमेज लगा देता हूं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी सी के बियॉन्ड है, कॉमा द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, आपने देखा जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, यानी इसका रिश्ता इससे, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज बनेगा इसके आगे वाले ग्रुप में। आगे वाला कॉलम कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट होता फोकस और पोल के बीच तो इमेज बनता है इसके पास, मिरर के पीछे। तो हमारी कंडीशन क्या है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट, कहां पे है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज हमारा कहां बनेगा, तो एक तो पहली कंडीशन क्या है कि एक रे जाएगी पैरेलल, और पैरेलल वाली रे कहां से पार करेगी, फोकस से। ये हमें रूल पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पार करती है, फोकस से। ठीक है, इसके अलावा अब देखो फिर क्या होगा, एक रे फोकस से, जब देखो ये पैरेलल थी तो फोकस से पास करके दूसरा स्पॉट बचा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक रे जाएगी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं ताकि, तो एक रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल क्या कहता है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, यही रूल कहता है। जहां ये दोनों रे काट रही हैं एक दूसरे को, वेयर दीज टू रेज आर इंटरसेक्टिंग, जैसे ये था, ए बी ऑब्जेक्ट था, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका इस ऑब्जेक्ट का, ये यहाँ पे आपका इमेज बन गया। ठीक है, इमेज बन गया ए बी, तो ये आपका बन गया बी ए डैश उल्टा। तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा और इन्वर्टेड उल्टा और रियल इमेज बना। और कहाँ बना, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between center of curvature and infinity, the image will be formed between center of curvature and focus. Image will be real image है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे सच में काट रही है। इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, इमेज उल्टी बन रही है। एंड इमेज विल बी डिमिनिस्ड, यानी छोटा होगा साइज में ऑब्जेक्ट के साइज से। तो अगर आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है तो हम क्या बता सकते हैं, नेचर। तो नेचर भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आ जाएगा तब तक छोटा है, इन्फिनिटी पे हाईली डिमिनिश, फिर थोड़ा छोटा। तो क्या लिखेंगे, रियल इमेज। सेकंड, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तीसरा, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड इमेज। तो नेचर क्या है, इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिस्ड है। ठीक है, ये फिगर बना लेना है। और उसके बाद अब अगली कंडीशन क्या होगी उसकी तरफ मूव करते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, जैसे ये कौन के मिरर है, पोल है आपका, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हमने रख के देख लिया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देख लिया। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन, नेक्स्ट हमारा अगला पड़ाव क्या है, क्योंकि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और इसके बीच में ये वाला एरिया हो गया, तो अब ये बचा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्पॉट है जब इमेज उतना ही बनेगा, उतना ही बनेगा जितना उसका ऑब्जेक्ट का साइज है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आते आते ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो जाएगा। तो इसका भी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन लिख लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, ये तो पहले वाला था। व्हेन द कंडीशन लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट है तो मान लेते हैं एक रे आपका कहां से जा सकता है, एक रे आपका जाएगा फोकस से, ऐसे एक रे ऐसे फोकस से काटा, और जो फोकस से काटा है वो क्या करेगा, वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जो फोकस से पार करता है वो कैसा हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो रे ऐसी आपकी पैरेलल हो जाएगी, एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या करेगी, वो आपकी ऐसे काट के निकलेगी, ऐसे फोकस से काट के निकलेगी। और जहां ये काट रही है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये फोकस पे ही काटेगी, यहाँ पे जहां फोकस पे ही काटेगी, तो यहाँ आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी सेंटर ऑफ फोकस से ऐसे पार कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये दोनों की दोनों रेज आपकी मीट कर रही है। तो बोथ रेज आर मीटिंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका इमेज बनेगा। तो ये तीसरी कंडीशन क्या हो गई, इमेज कैसी है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, रियल है क्योंकि वास्तव में जो रेज है वो मीट कर रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, पहला रियल इमेज, दूसरा इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का बराबर सेम उतनी ही इमेज है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो
इसको बना लेंगे। इसको बना लेंगे। अगला क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बार बार ये आज कास्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पोजीशन आपकी क्या हो सकती है? आज थोड़ा सा सिस्टम में लैग है, एरर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये स्क्रीन बार बार कास्ट करनी पड़ रही है ताकि आप लोगों को फिगर दिख पाए। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इन्फिनिटी पे। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख के देख लिया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देख लिया। तो अगला पड़ा हो हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो एक रे तो ऐसे जाएगी, देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो ऐसे जाएगी, और इसको ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकली? ऐसे गई, और रिफ्लेक्ट होके पीछे वापस आ गई, और वापस आके ये कहाँ से निकल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे, ठीक है। एक रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ऐसे पैरेलल गई, और पैरेलल जाके वो रे कहाँ से काट के निकलती है आपकी? फोकस से। फोकस को जहां ये काटा हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये फोकस है। और जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी, तो मीट कहाँ पे करेंगी? इसको इन्फिनिटी को हटाओ, एक मिनट। जहां पे ये दोनों रेज मीट कर रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है बी डैश ए डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, और कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, उस कंडीशन में आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। नेचर क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, इनलार्ज है, बड़ा है, ठीक है। ये भी फिगर बना लेंगे, ये फिगर बना लेंगे। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? अगली कंडीशन ये हो सकती है कि भाई हमने इन्फिनिटी देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी देख लिया। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ? फोकस पे। तो फोकस वाली कंडीशन में हमारा इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे, है ना, जैसे बताया था अभी हमने। फोकस वाली कंडीशन में कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा? हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
ठीक है, बहुत बड़ा, इरेज कर देता हूं मैं से। तो मान लेते हैं ये आपके फोकस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, एक रे ऐसे जाएगी और जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करेगी। एक रे क्या करेगी आपकी, पैरेलल, फोकस पे तो है ही, फोकस पे होने के बाद में ऐसे पैरेलल होके निकलेगी ऐसे, और फोकस से काटती हुई ऐसे पार कर देगी। थोड़ा सा तिरछा हुआ फिगर, आप सीधा बना लेना स्केल से। जहां पे ये आप देख रहे हो, ये दोनों रेज मीट नहीं कर रही है, पैरेलल जा रही है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रेज इन्फिनिटी पे जाके, कहीं बहुत दूर जाके ये कहीं मिल रही है। तो जब ये बहुत दूर जाती जाएंगी तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इनका डिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ फोकस पे है तो इमेज कैसा, एक तो रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज है, इमेज इज हाईली इनलार्ज। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो हमने कहां से चलना स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, फिर कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब कहाँ रख सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में। ये लास्ट कंडीशन हमारी रहती है कि फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा, इसको हटा देता हूं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इन्फिनिटी। अब देखो, हमने देखा था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे इसका आगे रिलेशन है, तो इस वाले ग्रुप का रिलेशन आगे है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ। अब इमेज हमारा पार जाएगा, कैसे जाएगा देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ पोल और फोकस के बीच में, ये पोल है और फोकस के बीच में। अब एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन कि आपका जो एक रे तो जाएगा ऐसे, एक रे आपका जाएगा ऐसे, और ये रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर पीछे बैक आएगा, और बैक आके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, जो पैरेलल जा रहा है उसको काट के कहाँ से निकलना है, फोकस से। तो इसको अगर से हम निकालने की कोशिश करते हैं फोकस से, ठीक है। अब ये दोनों रेस तो इधर चलेंगी, तो इधर ये मिल नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इनको पीछे मिलाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको पीछे ऐसे करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे कहीं जाके पीछे यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब ये जब मिल गई पीछे तो यहाँ पे आपका इमेज बना, और इमेज कैसा बना, अगर ये ए बी था तो यहाँ पे बना, और ये वर्चुअल बना, वर्चुअल। और जैसे ये खड़ा है वैसे ये खड़ा है, इरेक्ट है। तो इमेज कैसा है आपका, वर्चुअल, इरेक्ट है, सीधा, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, इनलार्ज, इनलार्ज। तो वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज। तो कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन है, जब आपका इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो बिटवीन फोकस एंड पोल जब ऑब्जेक्ट है तब आपका
इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो जो हमने पढ़ा, क्विक रिवीजन अगर हम करें तो क्या क्या पोजीशंस है हमारी, देख लेते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, पहली कंडीशन इंफिनिटी में रखा जा सकता है, दूसरी कंडीशन इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा सकता है, तीसरी कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा सकता है, चौथी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जा सकता है, पांचवी फोकस पे रखा जाता है, छठवीं फोकस और पोल के बीच में रखा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे तो इमेज फॉर्म होगा कहाँ पे, फोकस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। जब आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बताइए। इसका रिलेशन किससे, पीछे वाले से। तो इमेज फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इंफिनिटी पे। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, मिरर के पीछे, कैसा, वर्चुअल, रियल, इरेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट साइज देख लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज का साइज क्या होगा, फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसके इमेज का साइज क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कैसे बनेगा, जो इमेज का साइज है वो इनलार्ज रहेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज का साइज कैसा रहेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तब आपका इमेज का साइज इनलार्ज रहेगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है जब फोकस और पोल के बीच में, तभी वर्चुअल इमेज है, बाकी सब में क्या है, आपका रियल इमेज है। यही कंडीशन जब है तब आपका इरेक्ट इमेज है, बाकी सब में क्या है, आपका इन्वर्टेड इमेज है। तो अगर आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछे, साइज ऑफ इमेज पूछे कॉनकेव मिरर में, तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रहेंगी और ये फिगर आपको ध्यान रहेगा। इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एक काम करेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे और कॉन्वेक्स में दो कंडीशन से उसको बात कर लेंगे। तो अभी इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।